नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद मोहित में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है क्योंकि आज हम ऐसे सवाल पढ़ने वाले हैं जिनको एग्ज़ाम में देखकर स्टूडेंट ये सोचता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, और जबकि वास्तव में वो सवाल बहुत ही सिंपल होते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सवाल और देखते हैं कितना अच्छा वीडियो बनने वाला है आज और कैसे सवाल करेंगे हम। बहुत ही अच्छा बनने वाला है। मैं सीधे सवाल से शुरुआत करूंगा। और ये सीरीज जा रही है कहाँ तक? अनंत तक। ये सीरीज जा रही है कहाँ तक? अनंत तक। ऐसे लिखा हुआ है अंडर रूट फिक्स प्लस अंडर रूट फिक्स प्लस अंडर रूट फिक्स, और ये सीरीज जा रही है अनंत तक। हमें पता है अनंत ये कोई संख्या नहीं है, अनंत केवल एक चिन्ह है जो ये दर्शाता है कि ये सीक्वेंस कभी ख़त्म नहीं होगी, ये सीक्वेंस कभी भी ख़त्म नहीं होगी। हम पूरी सीक्वेंस को मान लेते हैं, फिर पूरी सीक्वेंस है बाई। पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे और फिर देखेंगे कि मात्र 1 या 2 सेकंड में आप इन सवालों के उत्तर कैसे बता पाते हैं। तो हमने कुछ नहीं किया, फिर इसको बाई मान लिया पूरी सीक्वेंस को। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें से हमने ये कवर कर लिया, इसको हटा दिया, इस वाले 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस को हटा दिया, तो ये सीरीज क्या है? ये पूरी सीरीज बाई नहीं कहलाएगी। मेरी बात ध्यान से सुनना। सीरीज कहाँ तक जा रही है? अनंत तक। अगर हम एक पद निकाल लेंगे तब भी वो कहाँ तक जाएगी? अनंत तक। ये मत सोचना कि फिर वो चली जाएगी अनंत माइनस और एक पद निकाल लिया, तो ये नहीं। मैंने पहले कह दिया है अनंत कोई संख्या नहीं है, अनंत कोई संख्या नहीं है। अनंत तो केवल एक चिन्ह है जो ये दर्शा रहा है कि ये सीक्वेंस कहाँ तक जा रही है, ये सीक्वेंस कभी भी ख़त्म नहीं होगी। तो हमने इस पूरी सीक्वेंस को बाई मान लिया। पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर देखेंगे कि जल्दी सवाल कैसे होने वाला है। और अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो जल्दी सवाल करना भी सीख जाएंगे। तो हमने मान लिया कि सर ये सवाल तो है ही नहीं, ये अंडर रूट 6 तो है ही नहीं, केवल इतना बचा है। तो क्या हम इस पूरे को बाई नहीं कह सकते? हम इस पूरे को बाई नहीं कह सकते। क्यों? फिर हमने इस पूरे को बाई माना था। अनंत तक सीरीज अगर कोई एक पद हटा भी लेंगे तब भी ये कहाँ तक रहेगी? अनंत तक। तो ये बन गया बाई प्लस ये बन गया अंडर रूट 6 प्लस, और इस पूरे की जगह मैंने रख दिया बाई। सॉरी यहाँ आएगा इक्वल। अब हमने देखा कि फिर इधर अंडर रूट लगा हुआ है, यानी कि स्क्वायर रूट है, तो हमने वर्ग कर दिया। इधर वर्ग किया तो बाई स्क्वायर, इधर वर्ग करेंगे तो वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, क्या बचेगा? 6 प्लस बाई। पूरे को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर माइनस बाई माइनस 6 इक्वल टू 0। ये बन गया हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वर्ग समीकरण। और वर्ग समीकरण को कैसे हल करते हैं दोस्तों? हमें इस वाले पद को ऐसे तोड़ना है कि सर उसको जोड़ें या घटाएं तो माइनस का बाई आए। मेरी बात ध्यान से सुनना। उसको जोड़ें या घटाएं तो माइनस का बाई आए, लेकिन अगर उन दोनों पद का मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 6 आए। तो हम इसको तोड़ सकते हैं -3 प्लस 2 में। माइनस के 3 में से प्लस का 2 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 आएगा। तो इसको लिख दिया हमने बाई स्क्वायर 3 बाई प्लस 2 बाई। हमने माइनस बाई को किस प्रकार लिख दिया? -3 बाई प्लस 2 बाई। जब इस दोनों को हम ऐड करेंगे तो यही बनेगा, और -6 बराबर 0। यहाँ से बाई कॉमन लिया। अभी हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। सवाल आप ऐसे को देखते ही कर देंगे, केवल देखते ही, पेन भी नहीं उठानी पड़ेगी, मेरी गारंटी है। बाई कॉमन लिया, बाई -3। यहाँ से प्लस का 2 कॉमन लिया, बाई -3 इक्वल टू 0। पूरे में से बाई माइनस, यहाँ लिख लेते हैं, पूरे में से बाई -3 कॉमन लिया तो बचा बाई प्लस 2 इक्वल टू 0। 2 नंबर का मल्टीप्लाई, 2 नंबर का मल्टीप्लाई शून्य है, ऐसा कब होगा? 2 नंबर का मल्टीप्लाई शून्य है, ऐसा तब होगा जब इन दोनों में से कोई एक बराबर इक्वल हो।
एक बराबर कोई एक शून्य के बराबर हो, इन दो नंबर का मल्टीप्लाई 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो ये 0 है या ये 0 है। तो पहले मैंने इसको 0 माना तो आया y = 3, फिर हमने इसको 0 माना तो आया y - 2। अब हम यहाँ कैसे कन्फर्म करेंगे इन दोनों में से y का मान कौन सा होगा, इन दोनों में से y का मान कौन सा होगा। तो हमने देखा कि सर सीरीज प्लस में चल रही है, सीरीज प्लस में चल रही है तो इसका नेगेटिव वैल्यू तो हो नहीं सकती, मान नकारात्मक नहीं हो सकता, नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलेगी। तो y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। ये है कॉन्सेप्ट। एक बार फिर इसको रिवाइज करते हैं। हमने क्या किया, फिर हमने इस पूरी सीरीज को सवाल दिया था कि इसकी वैल्यू बतानी है कि इसका मान क्या होगा। सवाल था अंडर रूट प्लस अंडर रूट प्लस अंडर रूट अनंत तक जा रही है का मान बताइए। सीधा पेपर में सवाल ऐसे आने वाला है। तो हमने इसको किसी भी y के मान लो, x के मान लो, जो भी जो भी वेरिएबल है जो तुम्हारी मर्जी है उसको उसके बराबर मान लो। तो हमने इसको मान लिया y के बराबर। तो हमने देखा फिर ये पूरी सीरीज अनंत तक थी, पूरी सीरीज अनंत तक थी, तो हमने कोई एक पद हटा भी देंगे ना तब भी सीरीज कहाँ तक है, अनंत तक। और इसी को हमने y माना था, ये अपॉन y नहीं है, इस पूरे को हमने क्या माना था, y। तो इस पूरे की जगह हमने y रख दिया, फिक्स की जगह प्रीफिक्स है, अंडर रूट पूरे पे लगा था। हमें दिख रहा है फिर यहाँ अंडर रूट है यानी स्क्वायर रूट है तो हमें वर्ग करना पड़ेगा। तो हमने वर्ग किया तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट गया, 6 + y। फिर हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया और सॉल्व किया तो y की वैल्यू आई 3। -2 क्यों नहीं आई, फिर सीरीज प्लस में है, वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो यानी कि वैल्यू प्लस में ही आएगी, नेगेटिव नहीं आ सकती। तो यहाँ से y का मान आ गया 3। ये हुआ पूरा कॉन्सेप्ट, किस प्रकार हुआ सवाल। अब हम देखते हैं इस सवाल को मात्र 1 या 2 सेकंड में कैसे करना है, 1 या 2 सेकंड में कैसे करना है, उस पे आते हो। इतनी बात आपको समझ आई होगी और थोड़ा सा पेशेंस रखें। जब तक मैं बोर्ड साफ कर रहा हूँ तब तक आप वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो। चलो, हमें यहाँ कुछ भी नहीं देखना है, हमें यहाँ कुछ भी नहीं देखना है। हमने अभी यहाँ इक्वेशन लिखी थी, एक इक्वेशन हमारी क्या बनी थी, इक्वेशन बनी थी y² = 6 + y। हमने इसको y माना है तो यहाँ केवल y आएगा, y के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में नहीं आएगा। ये बात आप समझ पा रहे हैं। ये y इस तरफ जाएगा तो माइनस का होना है, माइनस के चाहे कुछ भी, यानी कि इस नंबर को हमें ऐसे बनाना है इस नंबर से, क्योंकि यहाँ तो माइनस बन ही रहने वाला है। इस नंबर के ऐसे 2 फैक्टर हमें ढूंढने हैं इस वाले नंबर के कि जिसके बीच का डिफरेंस कितना हो, 1। जिसके बीच का डिफरेंस कितना हो, 1। मेरी बात ध्यान से सुनना। ये नंबर कहाँ है, फिर ये नंबर तो यहाँ से मिलेगा। इस नंबर के हमें ऐसे 2 फैक्टर ढूंढने हैं जिनके बीच में कितने का डिफरेंस हो, 1 का डिफरेंस हो। क्यों, क्योंकि सर ये हमेशा y बिना कोफिशिएंट के ही आएगा। यहाँ पर इसके मल्टीप्लाई में कोई भी गुणांक नहीं होगा, कोई भी गुणांक नहीं होगा। तो हमें पता है कि सर इस वाले नंबर के ऐसे फैक्टर करने पड़ेंगे कि इन दोनों का सम जो सॉरी इन दोनों का अंतर कितना हो, 1। इन दोनों का अंतर कितना हो, 1। कैसे, जैसे मान लो ऐसे समझ लो, चलो ऐसे मान लो सर में 6 है तो 6 को हम क्या क्या तोड़ सकते हैं, 1 × 6, 2 × 3, और तो है नहीं। तो हमने देखा 1 और 6 के बीच का अंतर 5 है, तो ये हमारे आंसर नहीं हो सकते। यहाँ देखा फिर यहाँ 2 और 3 के बीच का बीच का अंतर कितना है, 2 और 3 के बीच का अंतर कितना है, 2 और 3, यहाँ तो दिख रहा है, दिख रहा है। 2 और 3 के बीच का अंतर कितना है मेरे दोस्तों, 2 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना है, फिर 2 और 3 के बीच का डिफरेंस है 1। तो यहाँ अगर सीरीज प्लस में है तो बड़ा वाला आंसर। कैसे, देखो हमने यहाँ देखा 6, तो 6 के ऐसे 2 गुणनखंड किए, ऐसे 2 गुणन किए जिनके बीच का अंतर कितना हो मेरे दोस्तों, 1। अंतर कितना है, 1।
तो हमने देखा फिर 3 और 2 6 के ऐसे गुणनखंड हैं, ऐसे फैक्टर हैं जिनके बीच का अंतर 1 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो यहाँ सीरीज किसकी है? प्लस की, बड़ा वाला उत्तर। सीरीज किसकी है? प्लस की। अगर सीरीज प्लस की है तो बड़ा वाला उत्तर। यही सीरीज अगर माइनस की होती, किसकी होती? माइनस की होती, तो छोटा वाला उत्तर। बस मेरी बात आप समझ पाए? इतनी सी बात है कि दिए हुए नंबर के ऐसे 2 गुणनखंड ज्ञात करने हैं, दिए हुए नंबर के ऐसे 2 गुणनखंड ज्ञात करने हैं जिनके बीच का अंतर 1 हो। जैसे ही वो गुणनखंड आपको मिल जाए, फिर ये देखो सीरीज प्लस की है तो बड़ा वाला गुणनखंड उत्तर होगा, सीरीज माइनस की है तो छोटा वाला गुणनखंड उत्तर होगा। अब आप देखिए कि अगली सवाल में आप मात्र 1 या 2 सेकंड में आंसर कैसे बताते हैं, और जिस जिसका आंसर आएगा वो कमेंट में अपने आंसर बताएगा। ठीक है? अगला सवाल मैं लिख रहा हूँ और आपको पेन वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करनी है, नॉर्मली समझना है। कहाँ तक जा रही है? अनंत। सीरीज अनंत तक होनी चाहिए। अगर सीरीज अनंत तक नहीं होगी तो कुछ और लॉजिक लगेगा। अगर सीरीज अनंत तक है तभी ये बातें समझनी है। तो अब हमें कुछ बाई वगैरह नहीं मानना है, फिर ये देखना है कि फिर इन इसके ऐसे गुणनखंड करो जिनके बीच का अंतर कितना हो? 1। तो वैसे तो तुम्हें सीधा दिख रहा होगा सर 4 12 अंतर 1 आ रहा है, लेकिन अगर नहीं आता है, अगर गुणनखंड करना भी नहीं आता है तो 1 का भाग देंगे 12, फिर 2 का देंगे 6, 3 का देंगे 4। लो आ गए, हमें मिल गए तुरंत 3 और 4 ऐसे 2 गुणनखंड हैं जिनके बीच का अंतर कितना है? जिनके बीच का अंतर कितना है? सर जिनके बीच का अंतर 1 है। तुरंत हमने देख लिया सर सीरीज प्लस की है, बड़ा वाला उत्तर। आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया 4। बिल्कुल भी समय नहीं लगना है। अगर मैं कहूँ दोस्तों या सीरीज माइनस की होती तो, सीरीज माइनस की होती तो छोटा वाला उत्तर। अगर सीरीज ऋणात्मक है, ऋणात्मक का मेरा अर्थ है कि यहाँ माइनस 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 आ रहा है और अनंत तक जा रही है, तो छोटा वाला गुणनखंड उत्तर होगा। अगर सीरीज प्लस में जा रही है तो बड़ा वाला गुणनखंड उत्तर होगा। और इन दोनों गुणनखंडों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 1। इन दोनों के गुणनखंडों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 1। आइए और सवाल करते हैं। अब आंसर तुरंत आनी चाहिए, आंसर आनी चाहिए आपके फिंगर टिप्स पे, बिल्कुल भी पेन नहीं चलानी है। चलो यहाँ लिख दिया आपने 30। बताइए इससे क्या उत्तर होगा? बिल्कुल तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका उत्तर कितना होना चाहिए। तो आपको दिख रहा है कि सर सीरीज कहाँ तक है? अनंत तक। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि अगर अनंत तक नहीं होगी तो कुछ और लॉजिक लगेगा, कुछ अलग तरीके से सवाल हल होगा। लेकिन ऐसे सवाल भी बहुत आते हैं पेपर में। हाँ, अभी कुछ के आंसर आने चाहिए। कितने आए हैं कि नहीं आए? चलो देखो, हमें लेना है 30 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनके बीच का अंतर कितना हो। इतनी ही जल्दी आपके मन में आने चाहिए कि 5 6 30। लो क्या दिक्कत है? सर सीरीज किसकी है? प्लस की। आंसर आ गया 6। 1 या 2 सेकंड भी नहीं लगने वाला है, आप सवाल पढ़ते पढ़ते ही कर देंगे। अगर सीरीज माइनस की होती तो क्या उत्तर होता? सर तो उत्तर होता 5। अगर सीरीज माइनस की होती तो उत्तर होता 5। आइए 1 2 सवाल इसमें और देखते हैं, फिर आपके मन में जो संशय चल रहा है हम उसका भी समाधान करेंगे। चलो बताइए सर, इसका उत्तर बताइए। बताइए इसका क्या उत्तर होगा? बिल्कुल कमेंट बॉक्स में तुरंत टाइम नहीं लगाना है और पेन तो उठानी ही नहीं है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझो,
ऐसा क्यों हो रहा है वो आपको बता चुका हूँ। हमने देखा सर सीरीज कहाँ तक जा रही है, सीरीज जा रही है अनंत तक, श्रृंखला कहाँ तक जा रही है, अनंत तक। इसके ऐसे दो गुणनखंड कर दो जिनके बीच का अंतर कैसा हो। हमें ऐसे दो फैक्टर ढूंढने हैं जिनके बीच का डिफरेंस 1 होना चाहिए, और ये काम आप फिंगर टिप से तुरंत कर सकते हैं। 8 निम्बा 72, 8 9 जा 74, 8 इंटू सीरीज किस में है, प्लस में है, बड़ा वाला आंसर। अगर यह माइनस होता तो आंसर क्या होता, आंसर होता 8। कोई दिक्कत परेशानी? लो एक और सवाल लिखो। बताइए इसका आंसर तुरंत। अब ये देखना कि पहाड़े किसको याद है। जिसको पहाड़े नहीं याद हैं, मैंने एक पहाड़े वाली वीडियो बनाई है, उसको देखें। और लेकिन आपको कम से कम 20 तक तो याद होने चाहिए। मैंने उसमें पहाड़े बनाना भी सिखाया है, कैसे बनाते जल्दी, हालांकि वो बच्चों के लिए है। चलो देखते हैं। ये लिखा है 56। अगर आपको फैक्टर नहीं मिल रहे हैं जल्दी से, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल ही परेशान नहीं होना है। 1 का डिवाइड देंगे, यहाँ दिख जाएगा, इसको हटा लेता हूँ मैं। यहाँ देखो 1 का देंगे तो 156, 2 का दिया 2 7 14 और 2 8 16, फिर 3 का दिया, 3 से जा रहा ना 52, फिर 4 का दिया 4 दिया 12, 4 9 36, फिर 5 का जाएगा नहीं, 6 दूनी 6, 6 दूनी 12, 6 9 36, फिर 7 का 7 दूनी 14, 8 का भी नहीं जाएगा, 8 1 8 बचे 7 नहीं जाएगा, 9 का भी नहीं जाएगा, 10 का भी नहीं जाएगा, 11 का भी नहीं जाएगा, 12 का जाएगा। लो अंतर कितना आ गया, अंतर कितना आ गया मेरे दोस्तों, अंतर आ गया 1। और जैसे ही अंतर 1 मिला, हमें देखनी सीरीज किसकी है, हमें फैक्टर मिल गए फिर 12 और 13, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें कितना आ रहा है 156। सीरीज किसकी है, प्लस की, बड़ा वाला उत्तर आंसर। अगर सीरीज माइनस की होती, सीरीज किसकी होती, माइनस की, तो आंसर हो जाता छोटा वाला। चलो अब आज का लास्ट सवाल देखते हैं, सबसे जल्दी आंसर कौन देता है। जिसका आंसर सबसे फास्ट आएगा वो कमेंट बॉक्स में बताएगा आगे तुरंत। देखना है पहाड़े किसको अच्छे से याद है। चलो जल्दी 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 फुर्ती में क्या आंसर आ रहा है इसका, तुरंत से पहले। आया ही दोस्तों, किसका 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 आंसर ये आया है। हमें 240 से फैक्टर करने हैं। अगर हमें पहाड़े याद हैं तो तुरंत कर लेंगे, अगर पहाड़े याद नहीं हैं
तो फिर हमें ऐसे करने पड़ेंगे। मुझे पता है सर इसके फैक्टर कितने हैं, सर इसके फैक्टर हैं 15 × 16। ये ऐसे दो गुणनखंड हैं इसके जिनके बीच का अंतर कितना है 1, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 240। 16 पंजा 80 की 0 अंश लगे 8, 16 एकम 16 और 8 24। तो 240 ऐसा फैक्टर, ऐसा संख्या है जिसके 15 और 16 दो ऐसे गुणनखंड हैं जिनके बीच का अंतर कितना है, इसके बीच का अंतर कितना है 1, जिसके बीच का अंतर कितना है 1। तो सीरीज किस में है, फिर सीरीज प्लस में है बड़ा वाला आंसर। अगर सीरीज माइनस में होती छोटा वाला आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ऐसा कोई भी सवाल आपके पेपर में आता है तो आप उसको तुरंत बना लेंगे। हाँ, यहाँ कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही होगी या डाउट होगा, प्रॉब्लम तो नहीं, कि सर यहाँ कोई ऐसा नंबर आ जाए, जिसके ऐसे फैक्टर ही ना हो, जिनका डिफरेंस कितना हो 1, तब हम क्या करेंगे। तो दोस्तों उसके लिए मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें आप उस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, क्योंकि उसमें इस फार्मूले का यूज होगा, श्रीधराचार्य जी के फार्मूले का, और उससे फिर एक अलग फार्मूला बन के आएगा। उससे हम उन सवालों को भी कर पाएंगे। ऐसे किसी भी प्रकार के सवाल हों, प्लस माइनस प्लस, उन सभी सवालों को कर पाएंगे जिनसे ऐसे सवाल बन पाएंगे जिनके फैक्टर 1 ना आ रहा हो। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।